दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लगइन्स क्या होते हैं, आप कहां से प्लगइन हासिल कर सकते हो, प्लगइन्स के ट्यूटोरियल्स कहां से देख सकते हो और प्लगइन किस तरह काम कर सकता है वो आप कहां से जान सकते हो। उसके साथ साथ मैं आपको एक प्लगइन के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपना वर्डप्रेस का डेटाबेस या वर्डप्रेस जो है वो आप रीसेट कर सकते हो। तो आप ये पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको इन सारी चीजों के बारे में पता चल सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सब्तान इस्लामी और आप देख रहे हैं द इस्लामी चैनल। तो जनाब आज हमने करने हैं प्लगइन्स। और वर्डप्रेस में प्लगइन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो भी आप अब से वर्डप्रेस पे करोगे या तो वो थीम से होगा या वो प्लगइन से होगा। प्लगइन्स क्या होते हैं? आपने एंड्रॉयड यूज़ किया है, आईफोन यूज़ किया है, अब मोबाइल तो हर किसी के पास है। अब मोबाइल जो एंड्रॉयड है, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इतना मशहूर कैसे हुआ? पहले नोकिया का सैम्बियन था, लेकिन वो इतना मशहूर नहीं हुआ जितना एंड्रॉयड हो गया। एंड्रॉयड इसलिए इतना फेमस हुआ क्योंकि उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। जो काम एक कंप्यूटर करता है वो आप एंड्रॉयड में कर सकते हो। और वो किस बेस पे? वो है एप्लीकेशन की बेस पे। मतलब कि आपने आपके मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग का फंक्शन नहीं है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप उसमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लोगे, कॉल रिकॉर्डिंग की एप्लीकेशन, और वो आपका जो मोबाइल है उसमें वो फंक्शनैलिटी आ जाएगी। इसी तरह वर्डप्रेस के अंदर जब भी कोई ऐसी चीज जो कि वर्डप्रेस नहीं करता, जो आपको आपके सामने ये टैब सारे नजर आ रहे हैं, वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करना है तो उसके लिए प्लगइन्स यूज होते हैं। अब प्लगइन्स भी वही HTML, CSS, PHP, MySQL इन सब लैंग्वेजेस पे बने हुए हैं। और आपने क्योंकि हमने प्लगइन्स बनाना तो नहीं सीखने, हमने प्लगइन को हैंडल करना सीखना है। कि थीम डेवलपर ने, प्लगइन डेवलपर ने सारे प्लगइन या थीम्स बना दिए, हमने उसको मतलब हैंडल करना है कि किस तरह हम उसको हैंडल कर सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, प्लगइन डेवलपर ने उसके अंदर क्या क्या फंक्शन रखे हुए हैं, क्या हम जो हमारा काम है क्या हम उस प्लगइन से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो प्लगइन्स के लिए आप प्लगइन पे क्लिक करते हो। अब आपके सामने यहाँ पे मे भी दो प्लगइन नजर आ रहे हो, एक तो है अकिस्मित और एक हेलो डॉली। वो दो प्लगइन जो हैं वो वर्डप्रेस की तरफ से होते हैं, आप उन्हें डिलीट कर दो, कोई इशू नहीं है उसमें। अब प्लगइन भी सेम थीम की तरह ही इंस्टॉल होते हैं। एक तो ऑटो तरीका, मतलब जो फ्री प्लगइन होंगे वो ऐड न्यू पे क्लिक करके आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो। पेड प्लगइन जो आपने परचेज करने हैं किसी वेबसाइट से, पेड वेबसाइट से, वहां से परचेज करके आप उसे मैनुअल तरीके से अपलोड कर सकते हो। और इंतहाई मैनुअल तरीके से भी आप उसे अपलोड कर सकते हो। तो ज़्यादातर जो आपका वर्डप्रेस पे काम होता है वो आपके फ्री प्लगइन से हो जाता है। लेकिन अगर आपने एक स्टेप आगे जाना है दूसरों से, तो पेड प्लगइन जो है वो आपका सही काम करते हैं। पेड थीम जो है वो आपका सही काम करते हैं, उसमें ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। फ्री थीम में इतनी ऑप्शंस नहीं होती, फ्री प्लगइन्स में इतनी ऑप्शंस नहीं होती। आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है ऐड प्लगइन्स की, और यहाँ पे आपको 6 प्लगइन्स नज़र आ रहे हैं। पहले अकिस्मित एंटी स्पैम, ये प्लगइन वर्डप्रेस वालों की तरफ से है। आप देख रहे हो वर्डप्रेस ऑटोमेटिक कंपनी ने बनाया, तो यहाँ पे लिखा बाय ऑटोमेटिक। नेक्स्ट है जेट पैक बाय wordpress.com, WP सुपर कैशे, बीबी प्रेस, बडी प्रेस, थीम चेक। अब यहाँ पे आपको प्लगइन नजर आ रहे हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हो एक क्लिक के जरिए। अब यहाँ पे आप देखो तो आपने किस तरह देखना कौन सा प्लगइन अच्छा है, कितनी उसकी डिमांड है, क्या ये मेरी वेबसाइट को ख़राब तो नहीं कर देगा, और यहाँ कोई इसका वर्जन भी पुराना तो नहीं है। तो उसमें सबसे पहले आपने एक तो उसकी यहाँ पे स्टार्स देखने हैं कि उसकी रेटिंग क्या है, लोगों ने क्या रेट किया है। क्योंकि वर्डप्रेस पे लोग कम ही जाके किसी प्लगइन को रेट करते हैं। वो तब भी रेट करते हैं जब कोई बहुत उसने अच्छा लगे प्लगइन, उनका कोई काम आसान हुआ हो। अदरवाइज मैंने आज तक किसी प्लगइन को रेट नहीं किया। तो कहने का मकसद ये, लोग बॉदर ही नहीं करते जाके कि किसी प्लगइन को वो रेट करें। तो अगर किसी ने 839 रेटिंग ली है, इसका मतलब लोगों को वो चीज़ पसंद आई है। नीचे लिखा हुआ है 1 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन। ये सेम उसी तरह जैसे एंड्रॉइड की ऐप होती है, उसमें भी आपको पता है कि आप पहले देखते हो कितनी मिलियन इंस्टॉलेशन है, देखते हो लोगों के रिव्यूज क्या हैं, फिर जाके वो आप ऐप जो है वो इंस्टॉल करते हो। अब यहाँ पे 1 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, क्योंकि ये हर वर्डप्रेस के वेबसाइट में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होती है, इसलिए इसकी इंस्टॉलेशन काफ़ी है। अपडेट देखो, लास्ट अपडेट हुई है एक हफ्ता पहले। तो एक हफ्ता पहले वर्डप्रेस का नया वर्जन आया था। और
उसी के फ़ौरन बाद ये अपडेट हुई है। इसका मतलब ये क्विकली अपडेट करते हैं। वर्डप्रेस वालों की खुद की ये ऐप मतलब प्लगइन है, तो फिर तो ये करते ही होंगे। और लिखा हुआ है कंपैटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। जो मेरा वर्जन इंस्टॉल है 4.9.1, इसके साथ ये वाला प्लगइन कंपैटिबल है। कोई आपस में अगर आप इसको इंस्टॉल करोगे तो ये वर्डप्रेस में कोई ख़राबी पैदा नहीं करेगा, कोई किसी तरह का किसी कोड के साथ क्लैश नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट प्लगइन है, नीचे आपको पॉपुलर टैग्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप किसी भी टैग पे क्लिक करो, लाइक अगर आपको यहाँ पे कोई विजेट चाहिए नया तो विजेट पे क्लिक कर दो, फेसबुक से रेलिवेंट कोई प्लगइन चाहिए तो उस पर क्लिक कर दो, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है उस पर क्लिक कर दो। तो ये सारे टैग्स हैं जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जितना बड़ा यहाँ पे आपको टैग नज़र आ रहा है उतनी दफ़ा वो ज़्यादा सर्च किया गया है। अब आप यहाँ से सर्च कर सकते हो कोई भी प्लगइन, कीवर्ड मतलब लिख सकते हो यहाँ पे कोई भी आपने प्लगइन सर्च करना है। फॉर एग्जांपल टेबल प्रेस एक प्लगइन है, वो आपने सर्च करना तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऑथर का नाम से भी सर्च कर सकते हो, टैग से भी सर्च कर सकते हो। फीचर्ड, ये जो फीचर्ड 6 हैं वर्डप्रेस की तरफ से, पॉपुलर पे क्लिक करो तो पॉपुलर जो है, जो बहुत ज़्यादा इंस्टॉल, जो बहुत ज़्यादा रेटिंग है, वो सारे आ जाएंगे। रिकमेंडेड मतलब जो वर्डप्रेस ने आपके लिए रिकमेंड किए हैं, और फेवरेट मतलब जो आपने खुद फेवरेट किए हैं। तो यहाँ पे आपको सारे प्लगइन्स यहाँ से सर्च करके आप देख सकते हो। अगर ये चीज़ आपके ओपन नहीं हो रही है, कोई एरर आ रहा है, नेट की वैसे नहीं चल रही, तो उसके लिए आप सिंपली गूगल पे जाओगे और लिखोगे वर्डप्रेस प्लगइन्स। अब यहाँ पे आपको वर्डप्रेस प्लगइन्स में wordpress.org/plugins, तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे जो जो प्लगइन्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे नजर आते हैं। अभी देखो ये एरर आ गया, मेरा नहीं चल रहा ये। तो कभी कभी यहाँ पे कुछ सर्च करते हो, कुछ ओपन करते हो तो ये नहीं चलता क्योंकि ये ऑनलाइन होता है और कभी कभी एरर आ जाता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे जाओगे wordpress.org/plugins पे, और यहाँ पे कोई भी प्लगइन आप डाउनलोड कर सकते हो जो फ्री है। ये सारे यहाँ पे सारे फ्री होते हैं, डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद उसको यहाँ पे अपलोड प्लगइन में जाके अपलोड कर सकते हो। जैसे हमने थीम अपलोड किया था, फॉर एग्जांपल मुझे एक प्लगइन चाहिए WP रीसेट, ये मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पे ये आ गया WP रीसेट, मुझे ये वाला चाहिए और मैंने क्योंकि ये यूज़ किया हुआ है, WP रीसेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड आ गया। डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, तो जाके अपलोड करता हूँ, ऐड प्लगइन्स, अपलोड प्लगइन, ब्राउज में जाके डाउनलोड्स, और यहाँ पे कहाँ पे पड़ा है जी, WP रीसेट, और इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट हो गया। ठीक है, एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा, ये एक्टिव है। डीएक्टिवेट करना तो आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। याद रखना आप कोई भी प्लगइन डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते, पहले आप डीएक्टिवेट करोगे, फिर उसके बाद आपके डिलीट का जो बटन है वो यहाँ पे आएगा। अच्छा, प्लगइन हमने इंस्टॉल कर लिया, अब हमें नहीं पता ये प्लगइन मतलब कहाँ से इसकी सेटिंग आती है, कैसे देखेंगे हम? जहां से इंस्टॉल किया है वहां पे जाके देखो, क्योंकि एक प्लगइन डेवलपर ने एक प्लगइन बनाया है तो वो ये नहीं चाहेगा मैंने जो चीज़ बनाई है वो लोगों को यूज़ करनी ही ना आए। वो उस प्लगइन की डॉक्यूमेंटेशन देगा, उस प्लगइन के स्क्रीनशॉट देगा, और हो सकता है वो उस प्लगइन के ट्यूटोरियल्स दे, वीडियो ट्यूटोरियल्स कि मैंने इस प्लगइन में क्या क्या बनाया है और किस तरह ये काम करेगा। जहां से परचेज किया, जहां से फ्री में डाउनलोड किया, वहां पे जाओ, यहां से किया हमने, नीचे आओ, WP रीसेट नाम इसका, WP डेव बंदे का नाम जिसने बनाया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अब पढ़ो, कह रहा है इट रीसेट्स योर डेटाबेस टू द डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन एंड डज नॉट मॉडिफाई फाइल्स। ये प्लगइन करता क्या है, ये मैंने इसलिए अभी आपको ये डाउनलोड करवाया है। इसमें ये है कि अभी लास्ट में आपने ट्रेवलीफाई थीम के साथ प्रोजेक्ट किया है, बड़ा अच्छा ब्लॉग बनाया, अब हमने नेक्स्ट क्लासेस में वेबसाइट बनानी है। तो या तो आप बिटनामी दोबारा इंस्टॉल करोगे नई वेबसाइट के लिए, या जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो ये है कि अपनी जो वेबसाइट है, जो अभी आपने ब्लॉग जो बनाया है, वो सारा डिलीट कर दो। तो प्रैक्टिस के लिए था, आपने करना तो ठीक है, अदरवाइज आप नया बिटनामी नए फोल्डर में इंस्टॉल कर सकते हो और वहां जाके दोबारा से अपने वेबसाइट का प्रोजेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने यहीं पे करना। तो इसमें पोस्ट भी है, कैटेगरीज भी हैं, पेजेस भी हैं, थीम्स भी हैं, सारा कुछ मैंने लगाया हुआ था, सेटिंग की हुई थी।
तो मैं WP रीसेट से उसको रीसेट कर दूंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। थीम जो है वो डिसेबल हो जाएगा, प्लगइन सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे, पोस्ट डिलीट हो जाएंगी, कैटेगरीज सारी डिलीट हो जाएगी, अन कैटेगरीज दोबारा आ जाएगी, सेटिंग जो है वो मेरे ख्याल से वही रहेगी और आपका यूजर नेम पासवर्ड भी वही रहेगा। ठीक है जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रीसेट करता है आपके डेटाबेस को और कहता है, अब मुझे नहीं पता इसकी सेटिंग कहाँ पे है क्योंकि देखो कोई बदलाव नहीं आया, सारे सेम है। तो यहाँ पे लिखा है दिस प्लगइन इज वेरी हेल्पफुल फॉर प्लगइन एंड थीम डेवलपर, इट एड्स अ सेटिंग पेज टू डैशबोर्ड टूल्स WP रीसेट। खुद बता रहा है कि इसको एक्टिवेट करने के बाद आपने डैशबोर्ड, टूल्स और WP रीसेट वहां पे पड़ा होगा। आपने जाना है डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड है, इसमें टूल्स, ये WP रीसेट। तो जब भी आप कोई एंड्रॉयड में ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपको पता है उसका ऐप का आइकन आपके मेन्यू में आ जाता है, वहां पे क्लिक करते हो तो उसकी सारी सेटिंग ओपन हो जाती है। इसी तरह फ्यूचर में जब भी कभी भी आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करोगे, एक्टिवेट करोगे, तो उसके यहाँ पे कहीं ना कोई सेटिंग आएगी और उसे कहते हैं उसका सेटिंग पेज या उस प्लगइन का पेज, और सारी चीजें वहीं पे होती हैं। और कह रहा है कि अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता या इसके बाद एक और जगह से भी मिल सकता है, इट एड्स सब मेन्यू टू द एडमिन बार अंडर द साइट टाइटल फॉर क्विक एक्सेस फॉर दिस प्लगइन। कहता है सब मेन्यू में ऐड कर देता है एडमिन बार पे। अब इसे कहते हैं एडमिन बार, ये जो ब्लैक है। अब इसमें यहाँ पे माउस लेके जाओ तो ये विजिट साइट और इसके नीचे लिखा है WP रीसेट, तो यहाँ पे भी इसने इसकी सेटिंग रख दी। पेज एक ही ओपन होगा, चाहे यहाँ से कर लो या चाहे यहाँ से कर लो। ये स्क्रीनशॉट दिए हैं कि इसकी सेटिंग का पेज किस तरह का नजर आएगा। जब आपका इंशाल्लाह ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप स्क्रीनशॉट दे के बता सकते हो कि यार ये प्लगइन मेरा काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्लिक करो तो ये इसका स्क्रीनशॉट है, ये देखो टूल्स WP रीसेट। तो स्क्रीनशॉट से भी पता चल जाता है ये इसका पेज आपको कहाँ से मिलेगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में डिफरेंट क्वेश्चन दिए होते हैं, तो इसने भी कोई इतना ये बड़ा प्लगइन नहीं है, छोटा सा प्लगइन है, छोटा सा काम करता है आपका। तो अभी देखो मेरी वेबसाइट ये है, ये आपको नजर आ रही है। अच्छा, पिछली जो 2 क्लासेस हैं उस पे मैंने कोई और वेबसाइट यूज़ की है, कहीं और इंस्टॉल की थी, तो इसलिए कंफ्यूज ना होना। जो आपको मैंने थीम कस्टमाइजर और यूज़र और सेटिंग्स दिखाई थी वो किसी और वेबसाइट पे थी, सेम ही थीम था, और ये वाली जो एक्चुअल में है वो है। अच्छा जी, अभी ये आपको नज़र आ रही है। अब मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पे लेके जाना है, मतलब हर चीज़ डिलीट हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए, डिसेबल हो जाए और मेरी जो ऐसे वेबसाइट आ जाए जैसे अभी अभी मैंने इंस्टॉल की है, अभी अभी मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। मैं जाता हूँ टूल्स पे, WP रीसेट। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस रीसेट यू विल बी टेकन टू द डैशबोर्ड, मतलब जब ये रीसेट कंप्लीट हो जाएगा तो आप डैशबोर्ड की तरफ ले जाया जाएगा आपको। यहाँ से द एडमिन यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, द यूजर सबटैन विल बी रिक्रिएटेड विद इट्स करंट पासवर्ड विद यूजर लेवल 10। मतलब एडमिन यूजर, मैंने तो एडमिन यूजर नहीं था बनाया, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम रखा था सबटैन और उसका पासवर्ड जो भी मैंने रखा था, और यूजर लेवल 10 होता है एडमिनिस्ट्रेटर का। तो वो कह रहा है कि एडमिन तो नहीं है, तो सब 10 वाले यूजर नेम को ही मैं उसके पासवर्ड के साथ दोबारा से रिक्रिएट कर दूंगा। और नीचे लिखा है द प्लगइन विल ऑटोमेटिकली रीएक्टिवेटेड आफ्टर द रीसेट ऑपरेशन, मतलब जब रीसेट हो जाएगा उसके बाद प्लगइन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। रीसेट करना आपने, टाइप WP रीसेट इन द कंफर्मेशन फील्ड टू कंफर्म द रीसेट एंड देन क्लिक द रीसेट बटन। कहता है ये चीज आप टाइप करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। मैं एक चीज क्यों पढ़ रहा हूँ कि मुझे भी सिखाने वाला कोई नहीं है, मैंने आपने खुद ही सीखना गूगल से या उस थीम डेवलपर या प्लगइन डेवलपर ने जो जो इंस्ट्रक्शन दी है उसको फॉलो करके, तो सीखना आपने खुद होता है। ये मैंने लिख दिया, कहता है टाइप ये चीज नीचे वाले बॉक्स में और कंफर्म कर दो और आपकी वेबसाइट रीसेट हो जाएगी। मैं करने लगा हूं जी रीसेट, ओके। ये देखें जनाब, हर चीज दोबारा से वैसे आ गई जैसे वर्डप्रेस आपने अभी इंस्टॉल किया। और अब मैं अपनी वेबसाइट देखता हूँ, हर चीज रिफ्रेश हो गई, नाम वही रहा, टैगलाइन वही रही, विजेट्स उड़ गए, पोस्ट उड़ गई, फुटर उड़ गया, थीम डीएक्टिवेट हो गया, प्लगइन कोई होगा सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे सिवाय WP रीसेट के, वो डीएक्टिवेट होके दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। ये हर चीज़ वैसे ही आ गई जैसे पहली वाली क्लास में अपने वर्डप्रेस दोबारा से जैसे इंस्टॉल किया था। और प्लगइन्स में जाओ तो वही प्लगइन आपका एक WP रीसेट पड़ा होगा, बाकी सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अपीयरेंस में जाओ तो ट्रेवलीफाई वहीं पे होगा लेकिन डीएक्टिवेटेड होगा। तो
ये था एक थोड़ा सा प्लगइन्स का ओवरव्यू कि किस तरह आप कोई भी प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करते हो, आप उसकी सेटिंग कहाँ से पढ़नी है आपने। कोई नया प्लगइन है तो आपको, ऐसा भी होता है नेट पे नहीं किसी प्लगइन का कोई ट्यूटोरियल होता, तो कहाँ से देखना है वो कहाँ से चलता है क्या करता है, उसके जहाँ से आपने परचेज किया, जहाँ से फ्री में डाउनलोड किया, वहाँ से वो सब कुछ आपको बताएगा। कोई भी इंसान कोई चीज़ बनाता है तो वो लोगों को यूज़ करना लाजमी सिखाता है, तो थीम डेवलपर प्लगइन डेवलपर ने वहाँ उसके ट्यूटोरियल्स दिए होते हैं। दूसरी चीज़, इस तरह के बेतहाशा प्लगइन है, हज़ारों की तादाद में प्लगइन है, तो वो सारे तो आप एक दिन में नहीं सीख सकते हैं, एक साल में। वो तभी सीखे जाते हैं जब आपके सर पे पड़ती है। मतलब क्लाइंट आया, उसने कहा मुझे ये काम चाहिए, अब आपको नहीं पता आपको किस तरह करना है, आपने गूगल पे सर्च करना है कि कोई भी फॉर एग्जांपल क्लाइंट है तो मैं डाटाबेस रीसेट करना चाहता हूँ, गूगल पे जाकर लिखो डाटाबेस रीसेट प्लगइन, तो डायरेक्ट डब्ल्यूपी रीसेट आ जाएगा। तो इस तरह फ्यूचर में हम प्लगइन्स करेंगे। मैं इंशाल्लाह हर वीक 2-3 प्लगइन आपको सिखाया करूँगा, जो मैं नए-नए सीखूँगा वो सिखाया करूँगा। और नेक्स्ट अब इंशाल्लाह हम वर्डप्रेस जो वेबसाइट है उसकी तरफ हम चलेंगे। अभी तो हमने ब्लॉग बना लिया, हम हमारा एक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 2 से 3-4 वीक, 1 माह में हमारा कंप्लीट हो गया। और ये सारी वही ट्रेनिंग है जो पेड ट्रेनिंग मैं पहले प्रोवाइड करता था। तो आपका साथ चाहिए, अब आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वेबसाइट की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर किया करें वर्डप्रेस के डिफरेंट ग्रुप्स में, फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयर करना चाहिए, दूसरे लोगों को भी इस चीज़ का पता चले और हमारी भी थोड़ी सी वैल्यू बने। और उसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा। और सब्सक्राइब के साथ एक रिंग बेल आइकन होता है, उस पर क्लिक करें, जब भी मेरी कोई नई नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।